नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टार सिटी न्यूज़ चैनल पे। मैं इस वक्त दिल्ली के मुंडका विधानसभा शारदा कॉलोनी में मौजूद था। साथ ही हमारे अमित चौहान जी हैं जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से हैं और आज मंत्री की जिम्मेदारी पे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो शारदा जो कॉलोनी है, यहाँ जो समस्या है बेसिक किस किस तरह की देखी जा रही है? सर, समस्या तो यहाँ पे इतनी है कि आपको बता नहीं सकते हम। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जल भराव की रहती है। नाले जो कई वर्षों साफ़ ही नहीं हुए, इसी तरह पड़े हुए हैं। शमशान घाट की समस्या है, यहाँ पे कब्रिस्तान की समस्या है। शमशान घाट की समस्या ऐसी है कि बारिश के अंदर अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसको शमशान घाट पहुँचाने के लिए 4 कंधे की जरूरत होती है, पर यहाँ पे कम से कम 12 से 13 कंधे लगाने पड़ते हैं उसको। हाँ, तब वो बॉडी शमशान घाट तक पहुँचती है। और जल भराव कम से कम आपको घुटनों तक जल भराव रहता है। कई बार बॉडी जाते गिर भी जाती है नीचे। इतनी बड़ी समस्या शमशान घाट की है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक बने हैं 2 बार की। जी जी, चाहे वो सुखबीर दलाल जी हो चाहे धर्मपाल लाकड़ा जी हो। देखो, दोनों बार 2 विधायक रहे आम आदमी पार्टी के। 2014 से सरकार तो आम आदमी पार्टी की रही है दिल्ली के अंदर, और मुंडका के अंदर सरकार भी आम आदमी पार्टी की रही, पर काम दोनों ने ही नहीं किया। तो मानते हैं कि आप कि दोनों विधायकों ने काम नहीं किए, मगर अभी की आपकी वर्तमान सरकार आपकी है, 27 सालों बाद विधायक बने आपका गजेंद्र दलाल जी हैं। उनके आने से क्या लगता है इन 7 महीनों में क्या बदलाव? देखो, हम तो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। पहले भी आम आदमी पार्टी से उम्मीद थी जनता की कि काम करेगी। जनता काम तो वोट देना होता है, और जनता अपना काम कर रही है, वोट दें। पर लेकिन जो भी जिसको भी चुन के लेकर आते हैं वो जीतने के बाद दोबारा यहाँ पे नहीं आता और काम भी नहीं होते। तो क्या वजह है सर? अब क्या कहा जाए उसको, क्या वजह है? या तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है शारदा कॉलोनी को। हालांकि देखा जाए तो सबसे बड़ा वोट बैंक शारदा कॉलोनी है। शारदा कॉलोनी के अंदर कम से कम जो पब्लिक यहाँ पे रहती है वो 45 से 40 हज़ार पब्लिक यहाँ पे रहती है। अच्छा। और जो पोलिंग वोटिंग जो है उनके पास कम से कम 30,000 वोट यहाँ पे हैं। 30,000 वोट हैं? हाँ जी। पर लेकिन उस हिसाब से काम नहीं होता यहाँ पर। कई मतलब कि जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो शायद 2 बार ही रोड बनी होगी यहाँ पर, और वो भी पूरी नहीं बनी। मतलब थोड़ा काम हुआ, बीच में छोड़ के चले गए, दोबारा नहीं आए वो। कुछ काम नहीं होता यहाँ पर। अच्छा, आपका नाम सर जानना चाहूँगा? मोनू परचा। क्या कहना चाहेंगे सर, जो भी समस्याएं हैं लगातार आप सफ़र कर रहे हैं या कि पब्लिक सफ़र कर रही है इलाके में समस्याओं को लेकर? ये समस्या तो देखो यहाँ पे काफ़ी है, और समस्या तो ये है कि यहाँ पर एक तो शौचालय जो हमारे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सारे शौचालय क्लोज ही पड़े हैं। अच्छा, बंद पड़े हैं? यहाँ की जो महिला हैं वो बाहर जंगल में शौच करती है। अच्छा, खुले में सर? खुले में। तो ये तो कहीं ना कहीं गांव का एक स्वरूप दिया जा रहा था। बिल्कुल, ये गांव का स्वरूप दिया जा रहा है। और दिल्ली एक शहर ऐसा एक राजधानी, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे इस तरह के हाल बने हुए शारदा कॉलोनी की। बिल्कुल जी, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। मतलब कि पब्लिक को बिल्कुल, मतलब किसी भी निगाहों से देखा ही नहीं जा रहा पब्लिक को। मगर अब तो सरकार, अब तो देखा जाए तो सर अमित जी 3 इंजन की सरकार है, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, तो काम जो होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो, आपका कहना सही है। सरकार बीजेपी की है पूरी दिल्ली के अंदर, सांसद जी भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, पर एक हमारी जो कॉलोनी है ये रीसेटलमेंट कॉलोनी जेजे कॉलोनी है। अच्छा। और जेजे कॉलोनी में ज़्यादातर काम करने का अधिकार निगम को होता है। जो हमारी रोज़मर्रा की जो सुविधा है ना, वो जैसे कि शौचालय बताया मोनू भाई साहब ने, शौचालय हो गया, गली की नालियाँ होगी, नाले हो गए, तो ये ज़्यादातर निगम के अधीन होती हैं। और निगम पार्षद जी जो हमारे पिछले 4-4.5 साल से आम आदमी पार्टी के रहे, उनके द्वारा भी कॉलोनी के अंदर कोई काम नहीं किया जा रहा। तो लापता है एक तरह से देखा जाए? बिल्कुल लापता है, वो नहीं दिखाई देते यहाँ पर। और कितनी बार हम बोलते भी हैं उनको काम कराने के लिए, तो भी काम नहीं होता। अभी आपको मैं मेरे साथ चलोगे पीछे, तो पीछे इतना बुरा हाल है, हम दिखाऊँ आपको मैं, कि लोग वहाँ किस तरह से रह रहे हैं, पता नहीं किस तरह से मतलब जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपना। वो ये जहाँ पे आप बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हो मेरे ऑफिस के पास, हमारे चारों तरफ जल भराव की इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई है। अगर आप शाम को आओगे ना तो करीब करोड़ों की तादाद में मच्छर उड़ते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और हर वो दल का पानी, बिल्कुल सड़ रहा है पानी वो। और उस पानी से कितना मलेरिया पैदा हो रहा है, डेंगू पैदा हो रहा है, उसका क्या करोगे? उसका हर ब्लॉक में 1-2 केस मिलेंगे आपको। अच्छा, डेंगू। गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, किसी तरह से अपना वो गुजारा चला रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी करके। अगर 1 केस डेंगू का किसी घर में मिल जाता है तो कम से कम डेली की दवाई उसकी 500 से 700 रुपये की प्राइवेट आती है। तो क्या मांग करते हैं विधायक साहब से आप इन समस्या को? विधायक जी से हम ये कहेंगे कि हमारी कॉलोनी तरफ ध्यान दिया जाए। कॉलोनी ने आपको भरपूर वोट दिया था, अपना पूरा समर्थन दिया था। अगर निगम पार्षद काम नहीं करते तो अपने अपने स्तर पे काम करवाओ। सरकार हमारी है पूरी नीचे से ऊपर। कॉलोनी पूरा समर्थन के लिए साथ खड़ी है। और
आपके साथ पहले भी काम किया था, आगे भी काम करेंगे। सर आप प्रधान भी हैं शाब्दा कॉलोनी के? मैं RW का प्रधान भी हूँ यहाँ का। तो हमारी RW दिन प्रतिदिन प्रयास करती रहती है, कभी किसी को लेटर लगाओ, कभी किसी को लेटर लगाओ, कि जितना भी थोड़ा बहुत काम होता है तो करवाती है उसके अंदर। अच्छा। बिल्कुल, अगर निजी विधायक हो गए या मान लो पार्षद यहाँ पे काम सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम कहीं से अधिकारी से मिलकर काम करवाते हैं। पार्षद कौन है यहाँ के अमित जी? यहाँ के निगम पार्षद हेमलता राजेंद्र लाडला जी हैं, हेमलता राजेंद्र। उनसे भी कई बार प्रयास करते हैं हम बोलने का, पर नहीं हो पाता काम। तो मतलब आसपास के जो भी आपकी कॉलोनी है या गांव है जी, तो इसी तरह के हाल है वहाँ पे भी? लगभग मुंडका विधानसभा में इसी प्रकार का हाल है। मतलब मुंडका का जो मेन रोड है वो भी बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल, एक विधायक जी ने जिस टाइम जीतने के बाद उन्होंने एक काम अच्छा किया है तो उसकी हम सराहना भी करते हैं, कि हमारी घेवरा से जो निजामपुर रोड थी काफ़ी टाइम से टूटी पड़ी थी, उन्होंने एक वो रोड बनवाई बस। उसके अलावा भी कुछ नहीं हुआ है फिलहाल कॉलोनी के अंदर। अगर करते हैं तो हम बताते भी हैं, अगर नहीं करते तो नहीं है जी। झूठ अपना बोलना काम नहीं, झूठ बोल दिया जाए कि करा था, ऐसा कुछ नहीं है। मगर रेखा सरकार कह रही थी हम तो सराहनीय काम कर रहे हैं नीचे के साथ में। देखो सराहनीय काम हो रहा है, ऊपर हाई लेवल की सरकार कर रही है, माननीय रेखा गुप्ता जी कर रही है और उनके नीचे के मंत्री कर रहे हैं। जो काम हो रहा है तो दिख रहा है काम, दिख रहा है। जब यहाँ पे काम नहीं हो रहा तो नहीं दिख रहा काम। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे कॉलोनी के अंदर। देखो ना, 12.5 गज के घर है यहाँ पर। अच्छा। अब 12.5 घर के अंदर इंसान रहेगा, ये अपना शौचालय बनाएगा। शौचालय बनाए, बिल्कुल। हर घर के अंदर जवान बहन बेटी भी हैं, महिलाएं भी हैं, शौच करने कहाँ जाएंगी वो? अच्छा। एक ये दिल्ली शहर है, ये बिल्कुल। गांव नहीं है कोई, एक सिटी है मतलब कि, और उसके ऊपर देश की राजधानी भी है। बिल्कुल सही है। उसके बाद भी इतना बुरा हाल है। शौचालय सारे बंद पड़े हैं यहाँ पर। शौचालय बंद कब हुए हैं? ये जो हमारे निगम पार्षद अभी प्रेजेंट में हैं, इससे पहले यहाँ पर निगम पार्षद बीजेपी के थे, पूनम डबास जी। तो उस टाइम सारे शौचालय एक्टिव हुआ करते थे। जब जीत के जैसे ही हमारे निगम पार्षद जी आए, उसके मात्र 2 महीने के बाद सारे शौचालय बंद कर दिए गए। अच्छा, ऐसा क्यों सर? भेदभाव क्यों? अब ये सोचो क्या हाल है। अब उसके बाद आज तक कोई शौचालय एक्टिव नहीं है यहाँ पर। अगर कोई शौचालय एक्टिव आपको मिलेगा भी ना, तो जो उसका केयर टेकर है या फिर जो उसके अंदर रहता है, उसको हैंडओवर कर रहा है, वो उसको अपने निजी खर्चे से चला रहा है शौचालय को। अच्छा, पर्सनल। किसी से लाइट मांग कर, किसी से पानी मांग कर, क्योंकि वो 1 रुपये 50 पैसे के चक्कर में उसको कुछ पैसा मिल जाता है, उसका घर का गुजारा चलता है और अपना शौचालय चला रहा है वो। सारे शौचालय खंडित हो रहे हैं यहाँ पे। तो क्या लगता है? नशा यहाँ पे खुलेआम बिकता है, नशे पे कोई रोकथाम नहीं है यहाँ पर। दिल्ली सरकार इतना बड़ा कदम उठा रही है, दिल्ली पुलिस उठा रही है, पर यहाँ पे ना तो पुलिस एक्टिव है, ना तो हमारे विधायक जी हैं, और ना दिल्ली सरकार एक्टिव है यहाँ पर। नहीं लगता आपको प्रशासन की? बिल्कुल प्रशासन जीरो है यहाँ पर, लापरवाही। बिल्कुल। इसमें खुलेआम ले लो, यहाँ पर गांजा दारू हर ब्लॉक में मिलेगी आपको, जहाँ मर्जी ले सकते हो। इससे क्या हो रहा है? हमारी युवा बड़ी पीढ़ी खराब हो रही है। खराब हो रही है। अगर एक घर का कोई भी बच्चा किसी नशे में पड़ जाता है, स्मैक में पड़ जाता है, तो उसको पूरे जनरेशन खराब है ना उसकी। खराब है। उसके माँ बाप गरीब कहाँ से पैसा ला के देंगे उसको स्मैक पीने के लिए? स्मैक ऐसी लत है कि वो पूरे परिवार ख़त्म कर देती है। अच्छा, आपका क्या प्रयास रहता है सर इन कॉलोनियों को लेकर? सर हम तो छोटी छोटी मुहिम चलाते हैं कि सफाई का अभियान चला लिया या लोगों को जागरूक किया, युवा भाइयों को, इस तरह का मुहिम चलाते रहते हैं। और जैसी कोई हमारे पास अगर आता है कि भाई हमारे गली नाली में कूड़ा है या कुछ है, तो हम अपने प्रयास से खुद साफ करवाते हैं उसको। पर्सनल भी करवा देते हैं? पर्सनल भी करवा देते हैं, करना पड़ेगा, सोशल वर्क कर रहे हैं हम। कभी चुनाव आता है तो वोट मांगे हमें ही जाना पड़ता है, तो पब्लिक हमें ही ताने मारती है। अच्छा, खासकर जो आप राजनीति में हैं, इसका पीछे का कारण क्या रहा? पीछे की राजनीति कारण तो बहुत बड़ा बताऊँ आपको मैं। अच्छा। पहले मैं एक सिंपली आप जैसे नॉर्मल आदमी होता है ऐसे ही थे हम पहले भी। कोई सोशल किसी भी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं था हमारा, दूर तक। LG कंपनी में जॉब किया करता था मैं, और अपना बस ऑफिस से घर। यहाँ पे मेरा एक घर है पीछे ही, तो 4-5 साल से उस घर में रह रहे थे हम। तो जब हमें लगा कि इस घर को बनाना चाहिए, और टीन की चादर डली थी ऊपर, तो उसको हमने बनाना शुरू कर दिया। बनाना शुरू किया तो कुछ टाइम बाद जेई पटवारी आ गए उस घर के ऊपर, और 2-3 बार बंदे लोग पैसे मांगने आ गए। कभी कोई अफसर आया था, कभी कोई अफसर आया था, किसको उसको पैसे दूंगा भाई मैं। तो उस टाइम वहाँ के प्रेजेंट में विधायक थे जर्नैल सिंह, शायद अभी भी हैं वहाँ पे वो। तो वो उनके पास ले गया मेरा दोस्त, तो मैं चले गया। जब वो उनके पास ले गया तो उसके बाद उसने फ़ोन किया यहाँ पे प्रेजेंट में, उसने मेरे को बोला कि आपने विधायक का नाम बताओ। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई विधायक का नाम तो मुझको नहीं पता, क्योंकि मैं तो किसी जानता नहीं हूँ, राजनीति में हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो उस टाइम मैंने गूगल पे सर्च किया, तो उस टाइम नाम आया सुखबीर दलाल। अच्छा। तो मैंने बताया सुखबीर दलाल विधायक जी हैं हमारे वहाँ के। तो उसने, उनके पास नंबर था, उन्होंने कांटेक्ट किया उनसे, और उन्होंने बोला कि मेरा हमारे खास जानकार हैं और इनको भेज रहा हूँ, और इनसे बात करो क्या समस्या आ रही है इनकी वहाँ पर। तो अगले दिन हम 3-4 लोग इकट्ठे होकर वहाँ विधायक जी के ऑफिस में गए। मेरे को ऑफिस भी नहीं पता था। अच्छा। तो वहाँ पे हमने सर्च किया, एड्रेस गूगल पे सब कुछ होता है, तो गूगल से हम पहुँच गए वहाँ पर। तो उन्होंने बिठाई, हमें चाय पानी पिलाई सुखबीर दलाल जी ने।
देखो पीठ पीछे बढ़ाई कर रहे हैं हम, काम हुआ है मेरा तो मैं बता रहा हूँ। और उस टाइम उसके बाद उन्होंने उसी टाइम एक्शन को फ़ोन लगाया, उसने बोला अपने जेई को समझा, वहाँ लोगों से रिश्वतखोरी क्या कर रहा है कॉलोनी के अंदर, गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर, लोगों का पैसा खा रहा है वो। ये लोग कॉलोनी से कुछ लोग मेरे पास आए हैं शिकायत लेके उसकी, तो उसने धमकाया कि नौकरी ईमानदारी से कर ले अगर करना चाहता है तो, नहीं तो तेरे को सस्पेंड करवा दूंगा मैं। तो उसने ये बोला कि उसने कहा बेटा जाओ अपना मकान बनाओ, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा अब। तो हम आगे सारे, तो क्या लगता है कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो भ्रष्टाचार, उस टाइम तो को भ्रष्टाचार तो मेरे साथ तो सही हुआ, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे साथ सही हुआ, तो हम सराहना भी कर रहे हैं उसकी। सुखी दलाल जी हालांकि अब वो बीजेपी के अंदर आ गए हैं वो, बिल्कुल हाँ बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने भी, तो उन्होंने अच्छे काम किए तो हम खड़े हैं देखो साथ में। जो भी अच्छा काम करता है साथ खड़े हैं, पब्लिक साथ खड़ी होती है, पब्लिक को काम चाहिए होता है और पब्लिक कभी किसी चीज़ की लालच में नहीं होती। अच्छा, और एक छोटा सा अंत में और कोई संदेश अपने युवा पीढ़ी को? तो सर युवा पीढ़ी का संदेश मेरा यही है कि आप मेहनत करके खाओ, चोरी चकारी जुआ नशे से दूर रहो। जो आप नशे से दूर रहोगे एक अच्छा भविष्य बनाओ, अपना माँ बाप की सेवा करो, मेरा तो यही संदेश है। और किसी भी तरह का आपको लगता है कि कोई ज़रूरतमंद बंदा है तो उसकी हेल्प करो, बिल्कुल हर तरीके से।